हाय विवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस कंप्लीट रीजनिंग कवरेज के मॉड्यूल नंबर 1 में। वर्बल रीजनिंग हम कवर कर रहे थे और वर्बल रीजनिंग का हम ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे जिसका नाम था सीरीज। इस सीरीज के 2 पार्ट अभी तक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं और आज हमारा ये तीसरा पार्ट होगा जिसके अंदर इस सीरीज का एक और हम इंपॉर्टेंट टाइप डिस्कस करेंगे और ये टाइप रहेगा लेटर सीरीज यानी कि अक्षर श्रृंखलाएं। ये वाला जो कॉन्सेप्ट या फिर ये वाला जो टॉपिक होता है ना, वो आपके एसएससी के एग्जाम्स की बात कर लीजिए, इवन यूपीएससी के जो सीसेट वाले एग्जाम्स होते हैं उनकी बात कर लीजिए, सीयूईटी एग्जाम की बात कर लीजिए, रेलवे एग्जाम की बात कर लीजिए, ये हर एग्जाम में आपको टॉपिक नजर आएगा। और आपके किसी भी राज्य स्तर पर होने वाले एग्जाम में अगर रीजनिंग पूछी जाती है ना, तो ये सीरीज के अंदर लेटर सीरीज वाला जो आपको कॉन्सेप्ट है ये आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो यहां पर इस लेटर सीरीज के अंदर क्या होगा ना, आपको एक सीरीज दी गई होगी। उस सीरीज के अंदर कोई भी सर्टेन पैटर्न को फॉलो किया जा रहा होगा जो कि लेटर्स के सीक्वेंस पर आधारित होगा। ठीक है। तो पहली चीज आप लोग मुझसे पूछोगे कि सर जी लेटर सीरीज के अंदर किस प्रकार के टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेटर सीरीज के अंदर आपको 2 टाइप नजर आएंगे। पहला टाइप जो होगा जिसको हम टाइप 1 कैटेगरी के अंदर डालेंगे वो होंगे अल्फाबेट सीरीज। तो मैंने इसको क्या कहा, अल्फाबेट सीरीज। और दूसरा जो टाइप होगा उसे हम टाइप 2 की कैटेगरी के अंदर डालेंगे और इसे कहा जाएगा कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज। तो ये 2 टाइप आपके लेटर सीरीज के अंदर आपको पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए फिर आपके इस टाइप 1 ऑफ लेटर सीरीज यानी कि अल्फाबेट सीरीज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। वर्णमाला श्रृंखला। अब आप लोग मुझसे पूछोगे कि सर जी इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाइए। अब इसमें कुछ थ्योरी एज अ सर्टेन बेसिस आपको सुनने नहीं मिलती है। तो हमें क्या करना है, हमें सीधे एक एग्जाम्पल पिक करना है और इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके आइडिया को समझना है, सो दैट कि ये अल्फाबेट सीरीज वाला जो टाइप है आपके लेटर सीरीज का वो कवर हो जाए। तो सीधे हम एग्जाम्पल पर आते हैं। ये है आपके सामने एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ये एक आपको लेटर्स की सीरीज दी गई और यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाकर आपसे विकल्प देकर पूछ लिया जाएगा कि बताइए यहां पर क्या आएगा। ठीक है। तो इस सीरीज को एक बार आप फॉलो कीजिए। सीरीज को आपको देखना है कि कौन सा पैटर्न ये फॉलो कर रही है। तो आप यहां पर देखेंगे कि बी है, फिर डी है, फिर जी है और फिर के है। तो क्लियरली आपको ये नजर आ गया कि यहां पर जो आपके पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा लेटर्स नजर आए हैं ना, वो आपके मूव हो रहे हैं किस प्रकार के स्टेप से। कि बी से डी हो गया, कितना स्टेप आगे गया, ये 2 स्टेप आगे गया। डी के बाद ई एफ जी, कितना गया ये आपका 2 स्टेप, 3 स्टेप आगे गया। ई एफ जी हो गया ना। और फिर जी के बाद क्या आया, तो एच आई जे के, यानी कि ये कितना स्टेप आपका आगे गया, 4 स्टेप आगे गया। तो आपने ये देख लिया कि भाई इसके अंदर जो आपका पैटर्न ऑब्टेन हो रहा है वो 2 का अंतर, फिर 3 का अंतर, फिर 4 का अंतर है। यानी कि के बाद आपको 5 का अंतर लेना होगा और के बाद आपका 5 आगे जाने पर आपका पड़ता है पी। जेके, एल, एम, एन, ओ एंड 5वें नंबर पर आपको नजर आएगा पी। इस प्रकार के सवालों को और अच्छे से और आसानी से करने के लिए हमें क्या करना होता है ना, जो मेरे आपकी अल्फाबेट, जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं उनकी पोजिशनल वैल्यूज आप लोगों को पता होनी चाहिए यार। तो पोजिशनल वैल्यू से क्या होता है ना, आप लोगों के लिए आसानी हो जाती है कि भाई अगर मुझे 4 आगे जाना है, 5 आगे जाना है, 6 आगे जाना है, जितना भी आगे जाना है उसकी पोजिशनल वैल्यू में बस मुझे क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है आपके अल्फाबेट सीरीज में। बाकी अभी कुछ और एग्जांपल देखते हैं, उससे और काफी चीजें हमें क्लियर होंगी। फिर से एक सीरीज आपके सामने और इन्होंने पूछा है कि अगला पद ज्ञात कीजिए जो आपका इस ब्लैंक वाली जगह पर आ रहा होगा। तो देखो, जो इस सीरीज के अंदर आपको पहला वर्ड दिया गया है उसके जो अल्फाबेट्स हैं उनको अगर मैं यहां पर लिखूं बी ए जी, फिर उसके बाद है डी बी और वाई।
इनमें आप सीक्वेंस देखिए तो बी से जब आप डी जाते हैं तो आप प्लस दो यानी कि 2 स्टेप आगे गए हैं। ए से जब आप बी पर आए हैं तो आप एक पोजीशन आगे आए हैं, और जब आप जेड से वाई की तरफ आए हैं तो आप एक पोजीशन पीछे की तरफ गए हैं। तो इसी पैटर्न को एक बार हम देखते हैं कि इनके बाद आपका अप्लाई करने के बाद आपको कौन से लेटर्स मिलेंगे। तो डी से अगर मैं आप लोगों को दो अल्फाबेट पोजीशन आगे लेकर आऊं तो आपको क्या मिलेगा, एफ मिलेगा। बी से एक पोजीशन आपको आगे लेकर आऊं तो आपको क्या मिलेगा, सी मिलेगा। और वाई से एक पोजीशन पीछे लेकर जाऊं तो आपको क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। तो ये अभी आपका आया है इस आधार पर, क्योंकि पहला वाला जो आपका वर्ड है उसके बाद वाला जो वर्ड है उनके बीच में आपने +2 +1 और -1 का सीक्वेंस देखा। लेकिन अभी आपको ये भी देखना होगा कि इसके बाद वाला जो वर्ड दिया है क्या वहां पर भी ये वाला सीक्वेंस फॉलो हो रहा है या नहीं। तो आपको पता है कि F से H आने के लिए +2 होगा, C से D आने के लिए +1 होगा, और X से W आने के लिए -1 ही नजर आया। यानी कि आपका यहां पर जो मिसिंग वर्ड बनता वो क्या बनता, FCX बनता। समझ रहे हो? चलो फिर इसी बात पे हम आगे बढ़ते हैं और इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपके सामने एक और एग्जाम्पल है, घबराना नहीं है, ये एग्जाम्पल बहुत ही आसान होते हैं, इनसे कभी भी किसी भी प्रकार की आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। चलिए, तो एक सीरीज दी गई है, यहां पर लास्ट में आपसे इन्होंने दो ब्लैंक देकर पूछा है कि इन जगहों पर आपको कौन से वर्ड प्लेस होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अब ध्यान से आप देखोगे कि यहां पर टी है, यहां पर टी है, यहां पर ए है, यहां पर जी हो गया है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर एक्स है। तो कोई सीक्वेंस पोजिशनल वैल्यू में आगे जाने का पीछे जाने का ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है कि नहीं। लेकिन उसके जैसे ही मैंने आगे देखा बी, तो मुझे लगा कि यार ये वाला जो ए है, जो सेकंड पोजीशन है, वहां से अगर इस बी की तरफ जाया जाएगा तो आपने क्या करना पड़ा, +1 करना पड़ा, है कि नहीं। इसी प्रकार इस बी से जब आप इसके सी की तरफ आए तो आपने क्या करना पड़ा, +1 करना पड़ा। इस सी से जब आप इसके डी की तरफ आए तो आपको वहां पर भी क्या करना पड़ा, +1 करना पड़ा। और ये जो आपके टी पोजिशनल वैल्यू है ये आपके यहां पर स्थिर रहे, है कि नहीं। तो अभी तक इतना समझ में आया, ओके। इस बात को अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहां से हटाऊं तो मैंने ये देख लिया कि इसमें और इसमें क्या आपको एक रिलेशन नजर आया। ये वाले जो लेटर्स है और ये वाले जो लेटर्स है इनमें +1 का आपको रिप्लेसमेंट नजर आ रहा है, ओके। अब इस वाले वर्ड से इस वाले वर्ड की तरफ आप आइए। Z से Y की तरफ अगर आपको जाना हो तो आपको पोजिशनल वैल्यू क्या करनी होती है, एक स्टेप पीछे जाना पड़ता है। Y से जब आप X की तरफ आते हैं तो वहां पर भी -1 करना पड़ता है। X से W की तरफ आते हैं तो वहां पर भी -1 करना होता है। तो आपको अब सीक्वेंस समझ में आ गया कि भाई यहां से यहां पर आए तो जो बीच वाले लेटर्स है उसमें +1 किया गया, यहां से और यहां पर जब आए तो बीच वाले लेटर्स में -1 किया गया। तो उसके बाद यहां से यहां पर जो आपका वर्ड आएगा उसमें आपका +1 करना होगा। और टी जो है वो आपका ऐसे का ऐसा रहेगा। तो बी से आपका क्या हो जाएगा, सी। सी से क्या हो जाएगा आपका डी। और डी से क्या हो जाएगा आपका ई। तो ये वाला जो लेटर है वो आपका यहां पर आएगा, जो वर्ड है। और यहां पर आपका क्या आएगा, यहां से यहां, यानी कि -1 करके। तो यहां पर आपका क्या आ जाता, टी और टी आपके कॉमन रहेंगे। उसके बाद अगर आप ये वाला है ना, यहां से इस वाले से जाएगा ना, तो y से एक स्टेप आप पीछे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा। x से एक स्टेप आप पीछे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, w मिलेगा। और w से एक स्टेप आप पीछे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, v मिलेगा। यानी कि इस पोजिशनल वैल्यू पर ये और इस पोजिशनल वैल्यू पर ये वाला आपका वर्ड आएगा। समझ गए बात को। चलो इसी बात पर आगे बढ़ते हैं और अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। ऑब्जर्व करना है, पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है और देखना है कि सिचुएशन क्या चल रही है। बी से सी हो गया लेकिन फिर ओ आ गया, फिर डी से ई हो गया लेकिन फिर पी आ गया, फिर एफ जी फिर क्यू। तो सिचुएशन थोड़ी सी जंबल्ड फॉर्म में है कि नहीं।
लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए ये भी देखोगे कि यहाँ पर डी है, यहाँ पर बी है, यहाँ से अगर मैं यहाँ पर आऊंगा तो देखो मैंने +2 करा, है कि नहीं? इस सी से अगर मैं ई आया तो देखो मैंने +2 किया, है ना? अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा ये जो ओ है, ओ से आपने जब पी किया है तो आपने सिर्फ +1 किया है कि नहीं? इस प्रकार की सिचुएशन बनी है ना? ठीक है। अब ई पर आएंगे, ई से आप जी पर आएंगे तो देखो +2, पी से आप क्यू आएंगे, पी से क्यू, पी से क्यू पर ही पहुंचना है ना, पी से क्यू पर ही पहुंचना है ना हमें यहाँ पर, पी से क्यू तो आपका +1 हुआ। क्या सिचुएशन बन रही है यार यहाँ पर? बी सी ओ पे +2 +1 हो गया है ना। इस डी से, इस डी से देखो एफ आना पड़ता ना, तो वहां पर ई एफ ये +2 हुआ, ई से जी आई +2 हुआ, फिर पी से क्यू आई +1 हुआ, एफ से जो यहां पर आएगा वो क्या आएगा +2। तो एफ से अगर आप +2 करोगे तो कितना आता, एफ जी एच, उसके बाद जी से +2 करते जी एच आई, और उसके बाद क्यू से आप +1 करेंगे तो क्यू आर। तो यहां पर आपके एच आई और आर इस ब्लैंक पर आते, वो आपको फिल करना था, यानी कि पहला लेटर, दूसरा लेटर और तीसरे लेटर का जो सीक्वेंस बन रहा है ना, चौथे पांचवें लेटर के साथ, वो बन रहा है +2 और +1 का। इस सीक्वेंस को इन्होंने फॉलो किया है। ठीक है, चले भाई अगला एग्जांपल देखते हैं। फिर से आपके सामने एक सवाल है, आपको आराम से इत्मीनान से इसके अंदर दिए गए पैटर्न को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के बाद ही आप लोग अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पाओगे। तो यहां पर आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं और उन वर्ड को इधर उधर करके इन्होंने सीरीज को फॉलो किया है ना? ओके, यहां पर वर्ड आपको दिया गया है रेगुलर। यहां पर आपका वो जो रेगुलर का आर था वो आपने भगा दिया, एगुलर रह गया, है कि नहीं? फिर यहां पर ई को इन्होंने छेड़ा नहीं, और लास्ट वाला जो आर था उसको निपटा दिया। अगले वाले में क्या होगा, पहला वाला गायब करेंगे तो आपका क्या बनेगा, GULA। तो गुला आंसर होगा भाई इसका, ये वाला आपका वर्ड इस मिसिंग टर्म में आता। देखो कोई भी आपकी लेटर सीरीज हो जिसके अंदर अल्फाबेट सीरीज आपकी फॉलो करी जा रही है, आपको कुल मिलाकर पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, और जो भी कॉन्सेप्ट बनता है उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आपका आंसर निकाल लेना है। तो ये जो अभी तक हमने कुछ एग्जाम्पल करे ना, वो आपके लेटर सीरीज का पहला टाइप था, जिस पहले टाइप के अंदर आपने क्या देखा, अल्फाबेट सीरीज पर बनने वाले सवालों को देखा। अब हम आगे बढ़ेंगे और आपके इस लेटर सीरीज का टाइप 2 आपके सामने है, जिसे मैंने आपको बताया था कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज, यानी कि सतत पैटर्न श्रृंखला। पेपर में आपने इस तरीके के सवाल देखे होंगे, जहां पर ना आपको एक सीक्वेंस दे दिया जाता है, बीच में कुछ नंबर्स कुछ प्लेसेस को मिस कर देते हैं, और आपसे कहते हैं कि उसको हमें फिल करके बताइए कि इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा। तो सवाल के थ्रू आप लोगों को इस बात को समझाऊंगा कुछ इस प्रकार से। देखो आपके सामने यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, इन्होंने कहा कि भाई बता दो यहाँ पर आपका कौन सा लेटर आ जाएगा। यहां पर जब आप ध्यान से इंस्पेक्शन करोगे इस सीरीज के अंदर, तो आपको पहला पता चलेगा कि इस सीरीज के अंदर ना कुछ सेट बन रहे होंगे, कुछ सेट बन रहे होंगे। जैसे कि यहां पर ए बी है, फिर यहां पर भी ए बी है, तो अगर मैं यहां पर भी ए बी कर दूं और यहां पर ए कर दूं, तो देखो ए बी और ए बी और फिर ए बी, तो ये एक सेट बन गया आपका ए बी का। तो आपको इस तरीके के सेट बनाने पड़ता है। वो हो सकता है 2 लेटर्स का सेट बन रहा हो सकता है 3 लेटर्स का सेट बन रखा हो सकता है 4 लेटर्स का सेट बन रहा हो। वो आप लोगों को कैसे पता चलेगा, अगर आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत ही मजेदार तरीके से हो रखी है। तो यहां पर ए बी ए आता, यानी कि ये जो पहला वाला विकल्प था वो इसका करेक्ट आंसर बन जाता। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। फिर से आप लोगों के सामने इन्होंने एक सीरीज दी है और ये पूछ रहे हैं कि भर दो भाई इसके अंदर आपका क्या करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर फिल आएगा।
तो चलो भाई एक एक करके बढ़ते हैं। फिर से मुझे ना एक पेयर बनाना है, एक ऐसा पेयर जो कि अपने आप को रिपीट कर रहा हो, कोई सीक्वेंस अपने आप को रिपीट कर रहा हो। तो जरूरी नहीं है कि आप यहां से देखो, पता है इसमें आप कहीं भी सीरीज के बीच में भी देख सकते हो, कहीं भी जहां पर आपको एक रेगुलर पैटर्न नजर आ रहा हो। जैसे मैंने यहां पर देखा मैन लिखा हुआ है, यानी कि देखो यहां पर अगर ए आ जाए तो ये भी मैन बन गया, यहां पर एन आ जाए तो ये भी मैन बन गया, ये मैन लिखा हुआ है, ये मैन हो गया, ये मैन हो गया, ये मैन हो गया। तो मैन वर्ड को इन्होंने रिपीट करके दिया था। अब जो फिल आपने किया है वो एन एम एम ए एन ये किया है। एन एम एम ए एन कहां पर है, देखो ये ऑप्शन नंबर आपका सी में है। तो ये आपका इस आपकी सीरीज के अंदर जाता, समझ रहे हो। चलो इसी बात पर एक और एग्जांपल आपके सामने, ट्राई कीजिए इसको कि इसके अंदर आपका क्या बन रहा होगा। इसमें पहले ना एक तरीका मैं सभी लोगों को बताता था कि इनको सबको गिन लो। जैसे कि मान लो कि आपको ये टोटल ना 20 लेटर दिए गए हैं शुरुआत से लास्ट तक, तो इनको डिवाइड कर लो, चार चार के में डिवाइड कर सकते हो, पांच पांच के में डिवाइड कर सकते हो। लेकिन आजकल क्या है ना, वो अगर 20 लेटर भी देंगे ना तो हो सकता है वो आपका 3 का पेयर बना दें, हो सकता है वो आपका 6 का पेयर बना दे और लास्ट में 2 को ऐसे ही नॉर्मली छोड़ दें, सीरीज का ही कंटिन्यूएशन हो लेकिन वो इक्वली डिवाइडेड ना हो। तो इसीलिए अब मैं कहता हूं कि आप सीरीज को बस ये देख लो अपने हिसाब से ऑब्जर्व करके कि उसमें कौन सा एक पैटर्न आपका रिपीट कर रहा है अपने आप को। तो यहां पर देखो ए बी, फिर बीच में कुछ नहीं है, फिर देखो यहां पर बी आ गया है, फिर देखो यहां पर सी आ गया है, ए बी एन, इस प्रकार से कुछ चीज बन रही है, ए बी एन करके कुछ चीज बन रही है। तो अगर मैं ए बी एन सी बी रखूं, फिर ए बी एन सी बी हो गया, ए बी एन सी बी हो गया, ए बी एन सी बी हो गया, बस आपका पैटर्न बन गया। तो आपने एन ए बी सी बी, तो एन ए बी सी बी आपका कहां पर है, देखो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ये आपकी सीरीज को कंप्लीट करता है, समझ गए ना यार। चलो भाई एक और आपके सामने सवाल दिया गया है, इस सवाल को ऑब्जर्व कीजिए और इस सवाल पर बनने वाली जो सिचुएशन है उस आप लोगों सिचुएशन को ऑब्जर्व करने के बाद अपना आंसर इसके अंदर इंप्लीमेंट कीजिए। अब जब आप इसको ध्यान से इंस्पेक्शन इसकी करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये देखो दो आपके डिजिट्स हैं, उसके बाद दो लेटर्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर आपके दो लेटर आने चाहिए थे, है ना। ऐसे करके फिर डिवीजन हो जाता, यहां पर फिर आपका एक नंबर आएगा, फिर यहां पर एक आपका लेटर आएगा, फिर ये, तो दो नंबर दो लेटर्स, इस प्रकार से यहां पर आप लोगों को आपकी इस सीरीज के अंदर एक फॉलो अप नजर आएगा, है कि नहीं। अच्छा, अब वो जो फॉलो अप है वो क्या सीक्वेंस यूज कर रहा है वो भी हमें देखना है। जैसे कि यहां पर देखो 1 2 है, फिर 4 5 है, तो यहां पर आप 6 7 कर सकते हैं, है कि नहीं, कि इस तरीके से पैटर्न चल रहा है। इसी प्रकार से यहां पर डी ई है, तो यहां पर एफ जी कर दो, यहां पर एच आई कर दो, और यहां पर आप क्या कर दो, ए और बी कर दो। तो ए बी 7 G H, ए बी 7 G H कहां पर है आपका, ए बी 7 G H देखो पहले वाले ऑप्शन में आपके फिलर्स शामिल हुए थे, वही आपके इस सवाल को करेक्टली फॉलो करा देते हैं। ठीक है जी, यहां तक की बात क्लियर है। दूसरा टाइप जिसमें मैंने आप लोगों को लेटर सीरीज के बारे में बताया, ये होती है भाई खत्म। अब हम आएंगे हमारे टाइप नंबर 3, जिसको कहा जाता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के अंदर आपको ना आपके लेटर्स भी नजर आएंगे, जो अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं, और आपको नंबर्स भी नजर आएंगे। तो लेटर्स और नंबर्स के जो कॉम्बिनेशन है वो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करेंगे, और उसी पैटर्न को आप लोगों को आइडेंटिफाई करके आपके सीरीज के अंदर जो भी ये आपसे मिसिंग टर्म पूछेंगे उसको आप लोग करेक्ट करेंगे। ठीक है, इस चीज को लेकर के दिक्कत तो नहीं। जब हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को पढ़ते हैं, और पहले भी मैंने आपको उससे बताया था कि रीजनिंग के अंदर अगर कभी भी आप कोई भी टॉपिक कवर करो, कोडिंग डिकोडिंग का हो, आपका सीरीज का हो, या फिर किसी भी तरीके का हो, तो आप लोगों को ना जो लेटर्स होते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज में उनकी
उनकी ना आप लोगों को पोजीशन पता होनी चाहिए कि ए कौन से नंबर पर आता है, बी कौन से नंबर पर आता है, इस प्रकार से। तो यहां पर आप लोगों के सामने मैंने एक चार्ट लगाया है। इस चार्ट के अंदर आप लोगों को पोजिशनल वैल्यूज आप लोगों को बताई गई है। तो ये क्या है, आपके जो ए से लेकर जेड तक की सीरीज के पहले 13 अल्फाबेट होते हैं और फिर दूसरे 13 अल्फाबेट होते हैं, उसमें ये लेफ्ट साइड से जो आपके ए से लेकर एम तक आते हैं, और फिर ये है आपके जो एन से लेकर जेड तक है, जिसे आप राइट साइड से देख रहे हैं, वो आपको दिए गए हैं। इनकी पोजीशंस आपको पता होनी चाहिए कि ए 1 पर है, बी आपका 2 पर, सी 3, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, एन 9, जे 10, ए 11, एल 12, एम 13। ये रटी हुई होती हैं। इसकी मैंने शुरुआती जो अपने चैप्टर कवर करे थे उसके अंदर आपको ट्रिक्स भी बताई थी, और सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पर बाकी के जो आपके रिमेनिंग है उनकी पोजिशनल वैल्यूज भी पता होनी चाहिए। तो ये जो चार्ट है इसको आप देख लीजिएगा कैसे आप इसको अपने दिमाग में रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये पता है तो आप लोगों को आपके सॉल्यूशंस में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। कोई भी सवाल अगर आपसे वो पूछ लेते हैं, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलो फिर इसी बात पर हम अपने अपने इस टॉपिक के एग्जाम्पल नंबर 1 पे आता है। एग्जाम्पल आपके सामने है। आप लोगों को जो जो चीजें बोली है उस चीज को आप लोगों को फॉलो कराकर आपका आंसर यहाँ पर बताना है। ई को इन्होंने 5 नंबर दिया है, जी को इन्होंने 7 नंबर दिया है, आई को इन्होंने 9 नंबर दिया है, ए को इन्होंने 11 नंबर दिया है। तो ये जो यहाँ पर नंबर आपकी सीरीज के अंदर दिए गए हैं वो क्या चीज डिस्क्राइब कर रहे हैं? अल्फाबेटिक सीरीज में उनकी पोजीशन ही तो बता रहे हैं, है कि नहीं? और उसके बाद आपको पता है कि भाई ई आपका 5वें नंबर पर आता है, जी आपका 7वें नंबर पर आता है। तो ई से अगर मैं जी की तरफ आऊंगा तो आपने पोजिशनल वैल्यू कितनी करी है? +2 करी है। 5 से 7 आऊंगा, +2 करा गया है। जी से आई आऊंगा, +2 करा गया है। 7 से 9 करा गया है, +2 करा गया है। आई से के करा गया है, +2 करा गया है। तो के बाद भी मुझे क्या करना पड़ेगा? +2 करना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पर एम आता, और 11 में +2 करूंगा तो यहाँ पर 13 आता। तो M13 वाला जो ये आपका विकल्प नंबर सी है वो आपकी सीरीज का करेक्ट आंसर होता। समझ रहे हो? कोई समस्या तो नहीं? कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम पता ही है भाई, ROBIN SIRG। आप इस पर मेरे साथ कनेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। ये फिर से आपके सामने एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज इन्होंने दी है। पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या पैटर्न ये लोग यूज कर रहे हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ेंगे। आप यहाँ पर पहले ना ये न्यूमेरिक वैल्यू देखिए 22 है, फिर यहाँ पर ये 24 है, फिर यहाँ पर ये 26 है कि नहीं? तो 22 से 24 +2, 24 से 26 +2। इसी प्रकार से ये 2 से 4 आपका +2, फिर 4 से यहाँ पर क्या आता आपका +2 करके आपका 6 आता। तो यहां पर आपका 6 आना चाहिए था, तो देखो यहां पर आपका 6 है। तो ऐसे आप ऑप्शंस के थ्रू जाकर भी इसका आंसर निकाल सकते थे। बाकी हम जो बाकी के दिए गए, जैसे कि P से Q +1 हुआ, Q से R +1 हुआ, इसी प्रकार Z से Y आपका क्या हो गया? Z से Y आपका क्या हो गया? -1 हुआ। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? Y से क्या करना पड़ेगा? -1 करना पड़ेगा। और Y से जब आप एक अल्फाबेट पीछे जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा? X मिलेगा। तो देखो यहाँ पर X है, ये जो आपका D वाला ऑप्शन था वो करेक्ट हो जाता। समझ रहे हो बात को? चलिए भाई अगला सवाल है। कुछ भी नहीं इस सवाल में, इस सवाल को आप लोगों को होमवर्क में देता हूं मैं। इसको आप लोगों को मुझे बताना है कि इसका आंसर आप लोगों का क्या आया। ठीक है, चलिए आगे आएंगे और थोड़े से सवाल देख लेते हैं। 1-2 सवाल और बचे हैं, फिर आपका ये जो सीरीज वाला टॉपिक है खत्म हो जाएगा। 2A 4G 8M। तो यहाँ पर जब आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो 2 से 4 जब आप गए हो तो आपको पता चला कि आपका कितना इंक्रीज हुआ है, 2 का। 4 से जब आप 8 गए हो फिर 4 का इंक्रीज, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 की हुई, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 की हुई। तो 8 में भी आप 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 16 आना चाहिए था। तो देखो यहाँ पर 16 है। ए से जब आप जी की तरफ जाते हैं तो आपने कितने अल्फाबेटिकल पोजीशन अपने आप को आगे किया है? 6 अल्फाबेटिकल पोजीशन आगे किया है, क्योंकि ए पहले पर है। अगर +6 करोगे तो जी की अल्फाबेटिकल पोजीशन 7 दिख रही है आपको। जी से जब आप एम की तरफ जाओगे तो जी की अल्फाबेटिकल पोजीशन कितनी है? 7। और एम की अल्फाबेटिकल पोजीशन कितनी होती है? 13। तो यहां पर भी +6 हुआ।
13 में फिर आप +6 कर दो तो आपको क्या मिलेगा? 19 मिलेगा, और 19 नंबर पर आपका कौन सा अल्फाबेट बैठता है? एस बैठता है, यानी कि 16 एस वाला जो ऑप्शन नंबर बी था करेक्ट हो जाता। ये है आपका अंतिम एग्जाम्पल, और ये वाला एग्जाम्पल भी आप लोगों को मैं देता हूं होमवर्क में। जो लोग यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर इसका आंसर बताइएगा। बाकी जो इसकी प्रैक्टिस शीट है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। जो यूट्यूब पर देख रहे हैं और जो लोग इसको मेरे एप्लीकेशन पर देख रहे हैं, आपके फोल्डर के अंदर इसकी प्रैक्टिस शीट्स अपलोडेड है, क्विज़ेज़ अपलोडेड है, वहां से आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी ये मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है, आप लोग इस पर जाकर मेरे साथ कनेक्ट करके आपका कोई भी अगर डाउट या फिर कोई भी गाइडेंस को लेकर आपको बात करनी है तो आप लोग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।